अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ईश्वर के बारे में जब भी आप किसी से पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो लोग कहते हैं कि ईश्वर सब जगह रहता है। जो ईश्वर सब जगह रहता है, इतना लंबा चौड़ा विशाल है, क्या उसका कोई शरीर भी होगा? उत्तर है नहीं। जब उसका कोई शरीर नहीं है, तो क्या उसको घर की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे नहीं। वह बिना ही शरीर के, बिना ही घर के सब जगह रहता है। तो सार यह हुआ कि उसके लिए तो घर की आवश्यकता नहीं है। हम मनुष्यों को घर की आवश्यकता है। मनुष्य का शरीर है। मनुष्य को शरीर के कारण गर्मी, ठंडी, वर्षा आदि चीज़ें परेशान करती हैं। इसलिए इन सब से अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य को घर की आवश्यकता है। जिनके पास घर है, वह लोग बड़े आराम से, सुरक्षित रूप से रहते हैं। जिन मनुष्यों के पास घर नहीं है, यदि उनके लिए घर बनवाया जाए तो उनको अवश्य लाभ होगा, सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और यह बहुत ही पुण्य तथा मानवता का कार्य होगा। जो लोग इसमें सहयोग कर सकें, उनको विशेष पुण्य मिलेगा। ईश्वर तो कभी शरीर धारण करता नहीं, उसे घर की आवश्यकता नहीं। इसलिए ईश्वर के घर की बजाय मनुष्य के लिए घर बनाए, यही उत्तम होगा। इसमें ही अधिक पुण्य मिलेगा। गुरुमुखों, वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर हमें पता चलता है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही विराजमान है। हमें तो जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में जो उन्होंने हमें ज्ञान बख्शा है, वो क्या ज्ञान बख्शा है कि सभी लोगों की मदद करें, जिस भी तरीके से हो पाए। सभी लोगों को जैसे भी आप मदद कर सकते हैं करें। किसी का भी दिल ना दुखाएं। अगर ज़रूरतमंद की आप मदद करते हैं तो वो बहुत ही पुण्य का काम होता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जितने भी आपके संपर्क में लोग हैं, उनको अच्छी संगति दें, अच्छा रास्ता प्रदान करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह भी इस भक्ति के पथ पर चलकर भव सागर से पार हो पाए। गुरुमुखों, एक बार की बात है, संतों के वचन है कि भक्ति के रास्ते में इन दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, एक सेवा और दूसरे प्रेम। जिस प्रकार पंछी दो पैरों की सहायता से फुरफुराता हुआ आकाश में उड़ जाता है, उसी प्रकार भगत का भी एक पैर सेवा और दूसरे पर प्रेम है। इन दोनों को बराबर हालत में रखकर वह सहज ही मालिक की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। इन दोनों में से एक पर भी यदि दुर्बल हो तो वह पूर्ण रीति से नहीं चल सकता और जैसे कि चाहिए उन्नति नहीं होती। इस वास्ते इन दोनों का होना ज़रूरी है। सेवा से भाव कर्म और प्रेम से भाव उपासना है। इन दोनों के मिलाप से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कर्म कहते हैं करने को। इस शरीर के साथ जो कार्य किया जाता है उसका नाम कर्म है। यह दो प्रकार का होता है, एक उपासना सहित और दूसरा उपासना रहित। जो व्यक्ति कर्म करता है तो ईश्वर की व्यवस्था से उसे कर्म का फल मिलता ही है। यह तो स्वाभाविक है। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि या पुरुषार्थ के अनुसार कर्म करते हैं। जब कोई व्यक्ति उत्तम पुरुषार्थ करता है, तब समाज के लोग उसे अच्छा फल यानी कि धन, सम्मान आदि देते हैं। वह फल उसकी मेहनत और उसमें विद्यमान गुणों का होता है। तब कुछ दूसरे रागी द्वेष लोग उस कर्म फल जो कि बराबर है धन, सम्मान आदि को देखकर जलते हैं। उनको सहन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वह ज्ञानी लोग उस पुरुषार्थी व्यक्ति से मन ही मन जलते हैं, उस पर झूठे आरोप भी लगाते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। इससे तो उन्हीं की हानि अधिक होती है। उनका खून जलता है,
उससे शरीर में अनेक रोग, विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। एसिडिटी, सिर दर्द, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर बढ़ता है आदि, ये सभी के सभी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं। बल्कि ऐसे द्वेषी लोगों को ऐसी स्थिति में ये सोचना चाहिए, ये कितने सौभाग्यशाली की बात है कि हमारे देश में इतने अच्छे बुद्धिमान और पुरुषार्थी लोग हैं, जिनकी मेहनत और उत्तम गुणों से देशवासियों को कितना अधिक लाभ हो रहा है। ऐसा सोचकर उस पुरुषार्थित व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उससे कुछ कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वयं भी अपने अंदर उत्तम गुणों का विकास करना चाहिए। यही व्यवहार उत्तम तथा सुखदायक है। तो गुरुमुखो, यही महापुरुष हमें फरमाते हैं, वक़्त के महापुरुष, कि हमें पांचों नियम की पालना करनी है, सभी के लिए सद्व्यवहार रखना है, किसी से भी जलना नहीं है, सबके बारे में अच्छा सोचना है। अगर हम जैसा किसी के बारे में सोचेंगे तो हमें लौट कर भी प्रकृति हमें वही चीज़ प्रदान करेगी। इसलिए भक्ति परमार्थ के पथ पर अग्रसर होना है, नाम जाप जपना है, ताकि हमारा ये लोग भी सुखी हो और परलोक भी हमारा सुहेला बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।